मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल आप सबको। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रजातंत्र का महापर्व चल रहा और इस महापर्व का कल अंतिम चरण है। ये अंतिम चरण चल रहा और 25 में अंतिम दिन होगा। इसके बाद से रिजल्ट होगा। तो ये हम सारे जनता का, हम सारे लोगों का अधिकार है कि मतदान करें। ये मतदान करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। हमारी संविधान ने दिया आर्टिकल 326 के अनुसार, यानी 326 के अनुसार ये हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि हम मतदान करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनें। इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो भी सारे लोगों से आग्रह करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भी सारे जनता से, सारे सिटीजन ऑफ, जितने भी सिटीजन भारत के जितने भी नागरिक हैं, सारे लोगों से आग्रह करती है कि आप मतदान करें। आप किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी है, लेकिन आप मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें। क्यों करें? क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि 5 साल के लिए जनता या आप जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जिस लीडर को चुनते हैं, जिस नेता को चुनते हैं, आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं कि आपका भविष्य किस दिशा में लेके जाना है, आपके बच्चों का भविष्य किस दिशा में लेके जाना है, जनता का, अपने देश का भविष्य किस दिशा में लेके जाना है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम हर हाल में मतदान करें। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ बात करना चाहूँगा। दूसरी बात कि हमारे कुछ युवा पीढ़ी है जो धर्म के आधार पे बात करते हैं, धर्म के आधार पे वोट देने की बात करते हैं, जो सरासर गलत है। यानी संविधान ने भी इस चीज़ की मनाही की है कि धर्म के आधार पे आपको वोट नहीं करना है। मैं प्रूफ के साथ आपसे बात करूँगा। ये एक बुक है, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखा गया है। और ये यूपीएससी के जितने भी यूपीएससी वाले होते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के लिए जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स होते हैं, वो इस बुक को पढ़ते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं ताकि उन्हें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर कट होनी चाहिए। दूसरी बात एक और है यहाँ पे कि आपको अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप सिंपल सा 8वीं क्लास का, 8 क्लास का आप एनसीईआरटी बुक उठाए। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, ये इंग्लिश मीडियम में है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि सेकुलरिज्म। यहाँ पे ये जो आपका लेसन है ये है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है, यानी धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे फिर मैंने इसका एक और वर्जन लिया हुआ है, हिंदी मीडियम में है, ये हिंदी मीडियम में। धर्मनिरपेक्षता, यहाँ है धर्मनिरपेक्षता, आप देख सकते हैं। इसमें है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ ये बताया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना। यानी हमें धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना है। धर्म को और यहाँ जो है प्रजातंत्र को एक साथ नहीं मिलाना है। यानी ये धर्म है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस धर्म के अनुयायी है, किस धर्म को मानते हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं। इससे प्रजातंत्र या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट एक और चीज़ लिखी गई है यहाँ पे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, ये है। फिर यहाँ पे दूसरी लाइन जो है, कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। कुछ लोग जो है अपने धर्म के सदस्यों को दबाना शुरू कर देते हैं। फिर राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। यानी सरकार जो है या राज्य जो है किसी भी व्यक्ति पे धर्म कोई भी धर्म नहीं थोपेगा और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को भी नहीं छीनेगा। ये महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे, अगर आप इससे अपने संविधान के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि हमें क्या क्या अधिकार दिया गया है, अगर आप प्रजातंत्र के बारे में आपको अच्छे से जानना है कि प्रजातंत्र क्या है, जो आपको किताबों से मिलेगी। इस किताब से एनसीईआरटी की बुक आप पढ़िए, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट होगी। ये एनसीईआरटी की बुक हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी वाला जो नॉलेज है उससे हमें तर्क वितर्क नहीं करनी है। हमें जो तर्क वितर्क करनी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्फॉर्मेशन देती है उससे करनी है। हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो उससे हमें तर्क वितर्क करनी है। यहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो है फेसबुक यूनिवर्सिटी से लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और उसी को सत्य मान रहे हैं कि वही सत्य है, जो सरासर गलत है।
अगर आप इस चीज़ को चाहते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन हो, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ें, संविधान के बारे में अगर जानना चाहते हैं। और मैं फिर से आप सारे लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि कल मतदान करना ना भूलिए। इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग भी सारे लोगों से आग्रह करती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कल जाए और जाके अपना मतदान करें। मैं अपने बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।